आसमान से बरसती तबाही की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह देश में कुदरत की इमरजेंसी लागू हो चुकी है। जम्मू से ओडिशा तक और गुजरात से हिमाचल तक जो तमाम नदियां हैं वो उफान पर हैं और इन नदियों ने जिंदगी का रास्ता रोक लिया है। भारी बारिश ने अब नदियां उफान पर ला दी हैं तो कहीं नदियों ने किनारों को तोड़कर शहरों को टापू में तब्दील कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें पूरे देश में कुदरत के कहर की कहानी सुना रही हैं। जम्मू के नौशहरा में अगर हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे एक इंसान को बचाने की जद्दोजहद दिखी तो कहीं सेना और पुलिस की मदद से नदी के बीचों बीच जाकर फंस गई एक गाड़ी को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। आलम यह कि नदियों के पानी ने शहरों को समंदर में बदल दिया है। सड़कें गायब हैं, मकान डूब चुके हैं, पुल बह रहे हैं और लोगों की तकलीफें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर हैं। राजौरी में एक आदमी नदी के तेज बहाव में फंस गया और इस बात की खबर मिलते ही प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई। वहां पानी लगातार बढ़ रहा था और बहाव भी काफी तेज था, जिसके बाद आदमी को बचाने के लिए वायुसेना से मदद मांगी गई। वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और नदी के बीच टापू पर फंसे आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने बड़ी ही सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को टापू पर उतारा और फिर वहां फंसे आदमी को उसमें बिठाकर बचा लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वायुसेना की हेलीकॉप्टर की मदद से एक शख्स को बचाया गया। नौशेरा की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एक शख्स फंस गया था और यहां से जल्द इसको निकाला जाना बेहद जरूरी था। बहुत वक्त से फंसा हुआ था। उसके बाद प्रशासन तक इस बात की जानकारी पहुंची, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जिस तरीके से शख्स बीचों बीच फंसा हुआ था, उसके बाद वायुसेना की मदद ली गई और फिर वायुसेना की हेलीकॉप्टर के जरिए इस शख्स को जैसे तैसे बचाया जा सका। लेकिन देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर का जो पायलट है बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर को टापू पर उतारता है और फिर वहां मौजूद शख्स को उसमें बिठाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन यह सब कुछ करना बेहद चुनौतीपूर्ण भी था क्योंकि पानी के बीचों बीच यह शख्स फंसा हुआ था। ऐसे में बड़ी ही एहतियात के साथ ये जो हेलीकॉप्टर है वो नीचे पहुंचता है। टापू पर यह शख्स फंसा हुआ था जिसको बचाने के लिए यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। जम्मू कश्मीर के जम्मू में भारी बारिश के बाद उफान पर आई जो नदी है उनके तेज बहाव के बीच एक पुल टूट गया। पुल के टूटने की वजह से देखिए किस तरीके के हालात बने। पुल टूटने से पहले सैलाब उसके दोनों किनारों की मिट्टी को भी बहा कर ले गया, जिसकी वजह से पुल के पिलर कमजोर पड़ गए और पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए। सैलाब ने पुल को के जो सभी पिलर थे वो उखड़ गए और पुल धीरे धीरे एक और झुकता चला गया। कुछ ही देर में पूरा पुल नदी में समा गया। नदी में गिरने के साथ ही पुल के बीच से दो टुकड़े हो गए। उफान पर आई नदी ने पुल के पास बने कई खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि पुल 2008 में बनाया गया था जो पास के कई इलाकों को जम्मू से जोड़ता था। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि नदी में लंबे वक्त से कुछ लोग अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पुल गिर पड़ा। तो पानी में बहता चला गया ये पुल। इससे पहले सैलाब दोनों तरफ और फिर देखते ही देखते ये देखिए किस तरीके से ये पुल टूटता चला गया। पहले बीच में से टूटा और उसके बाद देखते ही देखते पानी में गिर पड़ा। तो नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीर हम आपको जम्मू की दिखा रहे हैं जहां नदियों के उफान पर होने की वजह से ये पुल एकदम से टूटा और उसके बाद पानी में बहता चला गया। कई इलाकों को दरअसल ये पुल जम्मू से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में एक सुमो गाड़ी नदी में फंस गई। आइए वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जिसके बाद सेना और पुलिस के जवानों ने किसी तरह से गाड़ी में फंसे ड्राइवर को बचाया। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दिया कैसे नदी के तेज बहाव में ये गाड़ी बुरी तरह फंस गई है।
अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे तेज बहते पानी में इस फंसी हुई गाड़ी से ड्राइवर को बचाया गया होगा। बताया जा रहा है कि मेंढर के छत्राल गांव में एक गाड़ी सड़क पर जा रही थी, लेकिन नदी का बहाव अचानक से तेज हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी का ड्राइवर फंस गया और उसके बाद सेना और पुलिस के जवानों ने उसे सुरक्षित निकाला। तो मेंढर सेक्टर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पानी के बीचों बीच ये गाड़ी फंस गई थी, जिसके ड्राइवर को बचाया जा सका। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि अचानक से यूं पानी का जो बहाव था वो बढ़ जाएगा, जलस्तर बढ़ जाएगा और इससे बीच ये गाड़ी किस तरीके से फंसी है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ड्राइवर को फंसा लिया गया था प्रशासन की तरफ से, जहां पुलिस के जवान पहुंचे थे, सेना की मदद ली गई। छतरी मीर खाना बची सकनी है, नहीं बचनी है, बची सकने को ओदे बारी में। गुजरात के पोरबंदर का हाल बारिश की वजह से बहुत बुरा है। यहां बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी जमा हो गया, यहां तक कि नदी में पुल ना होने की वजह से लोगों को नदी के तेज बहाव में मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने में चारपाई को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है। ये आलम पोरबंदर के जाम्बू गांव और आसपास के करीब 10 गांव का है, जहां पर सबसे ज्यादा जो मुसीबत है वो मरीजों के लिए पैदा हो गई है। एम्बुलेंस तक पहुंचाना है तो देखिए किस तरीके से चारपाई का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच भी खतरा बना हुआ है, यानी हादसा हो सकता है। एक तरफ ये तमाम लोग खड़े हैं जिनमें मरीज भी हैं और एक एक कर मरीज को चारपाई के जरिए इस तरफ से उस तरफ पहुंचाते ये लोग, और बीच में पानी की तेज धार, रस्सी के सहारे इस तरफ से उस तरफ चारपाई के जरिए मरीज को ले जाते लोग। और सबसे बड़ी बात है कि आलम सिर्फ पोरबंदर के जाम्बू गांव का नहीं, बल्कि जो आसपास के गांव हैं जिनकी तादाद 10 बताई जा रही है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। तो बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी है और नदी में पुल ना होने की वजह से लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। तो ये देखिए किस तरीके से खाट के ऊपर, चारपाई के ऊपर एक शख्स को बिठाया गया है जो कि मरीज बताया जा रहा है और एम्बुलेंस तक इसको पहुंचाया जाएगा। लेकिन एम्बुलेंस तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती, और उस चुनौती की तस्वीरें आपके सामने, जब एक शख्स को जो कि मरीज है उसे चारपाई के ऊपर लिटाकर इस तरफ से उस तरफ रस्सी के सहारे ले जाते ये लोग, और देखिए किस तरीके से चारपाई एकदम से बैलेंस भी बिगड़ने की यहाँ पे तस्वीर सामने आई। बैलेंस बिगड़ता है अचानक से, यानी यहाँ पर भी खतरा बना हुआ है, लेकिन बजाय इसके कोई और विकल्प नहीं है। और ये हाल यहाँ आसपास के सभी इलाकों का है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बारिश का कहर देखने को मिला। यहां बारिश की वजह से एक नाले का पानी तेज बहाव के साथ दिखाई दिया और नाले के किनारे बनी एक दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। ये वाकया मिदनापुर के दासपुर इलाके का है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त दुकान नाले के बहते पानी की चपेट में आई, दुकान का मालिक उसमें मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कुदरत का कहर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में देखने को मिला उस वक्त जब बारिश की वजह से एक नाले का पानी तेजी से बढ़ा और नाले के किनारे बनी एक दुकान को अपनी चपेट में लेता चला गया। ये वाकया मिदनापुर के दासपुर इलाके का है। गनीमत ये कि जिस वक्त दुकान नाले के बहते पानी की चपेट में आई, दुकानदार इसके भीतर मौजूद नहीं था, नहीं तो वो भी हादसे की जद में आ सकता था। देखते ही देखते बहती चली गई ये दुकान, क्योंकि नाले का बहाव तेजी के साथ बढ़ा और इसकी जद में आ गई ये दुकान। बताया जा रहा है कि बिल्कुल नाले के किनारे ही ये दुकान बनी हुई थी और अचानक देखते ही देखते पानी के बीच ये बहती चली गई। गनीमत ये, राहत ये कि दुकान का मालिक जब ये हादसा हुआ उस दौरान मौजूद नहीं था, नहीं तो वो भी इस हादसे की जद में आ सकता था और हादसे का शिकार हो सकता था। झारखंड के चतरा जिले में 2 दिनों से बारिश का कहर लगातार जारी है और बारिश की वजह से जिले से जो गुजरने वाली
तमाम नदियां हैं वो इस वक्त उफान पर हैं और इस इलाके में पड़ने वाले तमाम सैलाब और दूसरे जलाशय में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उफनती नदियों का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहां तक कि अब लोगों को खाने और पीने के पानी तक के लिए परेशानी हो रही है। खेतों में पानी भर जाने से किसान परेशान। सैकड़ों एकड़ में धान की फसल पानी में डूब चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चतरा की। तो पानी का कहर यहां भी, और सबसे बड़ी बात कि लगातार यहां बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर हैं। जिले से होकर गुजरती हैं ये नदियां। इस इलाके में पड़ने वाले तमाम तालाब और दूसरे जो जलाशय हैं वो भी पानी की चपेट में हैं। उनका जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है उफनती नदियों की वजह से, और सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। अब लोगों को खाने और पीने का संकट भी खड़ा हो गया है। तेज बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी देखने को मिला, जब कुल्लू में मनाली के ऐतिहासिक गांव नग्गर के साथ लगते छाकी नाले में बाढ़ आ गई। घाटी में हो रही लगातार बारिश की वजह से तमाम नदी और नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने घाटी में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया और लोगों से नाले और नदियों के नजदीक ना आने की भी अपील की है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। नदियों में बाढ़ का आलम यह है कि सरगुजा के श्याम परियोजना बांध में पानी क्षमता से बाहर होता जा रहा है, लिहाजा पानी छोड़े जाने को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जबकि बांध से 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सिंचाई विभाग के मुताबिक 8 साल बाद बांध के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं, जबकि सालों बाद पानी छोड़े जाने की घटना पर आसपास के लोग बांध के पास पानी के सैलाब को देखने के लिए पहुंचे। तो ये कई सालों बाद इस तरीके के हालात अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ का ये अंबिकापुर, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी रफ्तार से जो बांध है वो भी लबालब है और बांध का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ